किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है तो उसकी संस्कृति और धर्म को नष्ट कर दो। हाँ, जनमत होता है ना, जनता जनार्दन। शंकराचार्यों को ये लगा होगा कि उनको इग्नोर किया गया। गर्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को राम का मंदिर दे रहे हैं, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को दे रहे हैं। देश के साथ चलना चाहिए। इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं लोग और इतना लोगों के अंदर खुशी है, इतना जुनून है, वो अपने को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, आध्यात्मिक गुरु माँ प्रभा किरण जी। माँ प्रभा किरण का बहुत नाम है, काफ़ी काम करती हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो माँ प्रभा किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हमें समय दिया, फिर दोबारा से एक बार हमें मिलने का मौका आपने दिया, आपसे बातचीत करने का मौका हमें दिया। माता जी, बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे पहली चर्चा हम करने जा रहे हैं राम मंदिर के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बधाई कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अयोध्या में राम लला विराजमान हो गए हैं। आपको बधाई। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो माता जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन राम मंदिर को लेकर है। राम मंदिर को लेकर क्या क्वेश्चन है वो आप शायद समझ गई होंगी। देखिए, जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया रही साधु संतों में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है या कोई मंदिर की स्थापना होती है, निर्माण होता है, इसमें साधु संतों का बहुत अहम रोल होता है। लेकिन यहाँ पर साधु संतों का रोल कम रहा, राजनीतिक रोल ज्यादा रहा, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर जो चारों हमारे शंकराचार्य थे, उनमें काफी नाराजगी देखी गई। तो जाहिर सी बात है, आप भी आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा आपका काफी नाम रहा है, इसके अलावा तांत्रिक चंद्रा स्वामी के साथ में आपका काफी नाम प्रचलित रहा है, मतलब छोटा मोटा नाम रही ना, आपका बहुत बड़ा नाम रहा है। तो मैं इस बात में जानना चाहता हूँ कि मतलब जो शंकराचार्य नाराज हुए या जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या ठीक हुई या जो नाराजगी है उन्हें कैसे दूर करना चाहिए? तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। पूजनीय शंकराचार्यों की अपनी जो विचारधारा थी वो सही थी। उन्होंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि मंदिर पूर्ण होने के बाद ही मूर्ति स्थापना हो सकती है। उनका अपना तर्क था। लेकिन आज हमारे को जरूरत थी, इतिहास बदल रहा है, हमें स्वागत करना चाहिए। हमें हमारा इतिहास बदल रहा है। मैं ये सोचती थी भगवान बुद्ध ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, या किसी राजा ने ये किया, या मुगलों का इतिहास लो, सारे महान बन गए, ये बन गए। हमने क्या किया? जो ये वर्तमान है, हम क्या आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं? हमें गर्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को राम का मंदिर दे रहे हैं, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को दे रहे हैं। किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है तो उसकी संस्कृति और धर्म को नष्ट कर दो, तो वो देश गुलाम हो जाएगा। गुलाम का ना कोई धर्म होता है, ना संस्कृति होती है, ना कोई विचार होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग आज आजादी का फील कर रहे हैं। हम आजाद हैं। हम कहते हैं कि जिस तरह से युग युगों से हम लोग सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पुरखे, मैं उत्तराखंड से हूँ, हिमालय की कंदराओं में गए। उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए भूख, जंगलों में रहना स्वीकार किया, बिहाड़ों में रहे और उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा की। लेकिन गर्व है कि हमारे जो उनका त्याग था, उनका जो बलिदान था, वो काम आ रहा है। We feel proud। मेरा फिर भी जो क्वेश्चन है वो वैसे ही रह गया है। मैंने आपसे पूछा कि जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य हैं, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय होते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है। आज शंकराचार्यों की सबसे बड़ी बात यह है कि आलोचना हो रही है सोशल मीडिया पे। आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं, आप देखती होंगी। मेरा मेन जो क्वेश्चन है वो है कि शंकराचार्य ने कहा, जो चारों शंकराचार्य एक ही सुर में बोला कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है सही समय पे नहीं है, मुहूर्त सही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, मुहूर्त तो पूरी तरह से देखा गया, पूरा वो बहुत ही अच्छा था, समय भी अच्छा था और वो हर तरह से मुहूर्त भी सही था। लेकिन क्या है कि इसमें जो दो बातें आती हैं कि शंकराचार्यों को ये लगा होगा कि उनको इग्नोर किया गया, उनको महत्व नहीं दिया गया। शंकराचार्य बहुत बड़ी हस्तियां हैं हमारे,
सनातन धर्म के स्तंभ है, चारों स्तंभ है, बिल्कुल, है ना। तो उनको थोड़ा सा महत्व देना चाहिए था। हाँ, महत्व देना चाहिए था, ये मैं महसूस किया उन्होंने। लेकिन हमारे को जरूरत है, हमको इतिहास बनाने की जरूरत है। आज हमें इतिहास बनाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इतिहास बनाना है, और वो बन रहा है। और हमारे देश की, भारत को भारत बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा हमें गर्व होने का समय है, गर्वित होने का समय है। नहीं, बिल्कुल गर्वित होने का समय है। लेकिन इस गौरवान्वित समय में जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो नाराजगी है साधु संत समाज में, क्योंकि मिलीजुली प्रतिक्रिया है, ऐसा नहीं कि सभी साधु एक तरफ मान रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ, साधु संत समाज का कहना है अच्छा हुआ, बनना चाहिए था मंदिर, ठीक है, उनकी भी इच्छा थी। और जहाँ तक मैं शंकराचार्य की बात करूं या संत समाज की बात करूं, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, मंदिर के लिए। आपने भी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि मैं आपको काफी वर्षों से जानता हूं, आपने भी लड़ाई लड़ी है राम मंदिर के लिए। आप भी कई बारी आवाज बुलंद की है कि राम मंदिर होना चाहिए, पुनर्स्थापित होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, रामलला वहां पर आने चाहिए। सब बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन संत समाज की या आप लोगों की जो नाराजगी है, उसे कहीं दूर किया जाना चाहिए था, नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, वो अपने आप अभी भी उनके बयान आ रहे हैं, वो पलट भी रहे हैं, दूसरी तरफ भी बोल रहे हैं, अभी खुश हैं वो। जब देख रहे, जहाँ जनमत होता है ना, जनता जनार्दन, 100 लोग एक चीज को अगर सत्य कह रहे हैं तो वो सत्य है, और 10 लोग, अगर 5 लोग, 2 लोग उसको गलत कह रहे हैं तो वो गलत नहीं है। जनता जनार्दन, जनता की भावनाओं का आदर किया गया। जनता बहुत खुश है, लोगों के बीच बहुत प्रसन्नता है। भारत के लोग आज बहुत प्रसन्न, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इंटरव्यू आ रहे हैं कि उनकी, जैसे कनाडा में अभी एक इंटरव्यू आया, तो उसने कहा कि मेरा बिजनेस है सामान पहुंचाना ट्रकों द्वारा। तो वो कह रहा है कि मैंने जब कहा कि जय श्री राम और मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो उसकी चेकिंग नहीं हुई जी। मैं नहीं बोल रही, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और उसकी मेरे ट्रक की चेकिंग नहीं हुई। लेकिन मैंने एक मुसलमान ड्राइवर रखा, तो उस दिन चेकिंग हुई और दिक्कत हुई मुझे। तो आज भारत सब जगह अपना डंका बजा रहा है। भारत धीरे तो खैर अच्छी बात है, विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। हमें अपने देश पे गर्व है, हम भारत में हमने जन्म लिया है। और मैं तो उच्च कोटि बद्रीनाथ मंदिर से कनेक्टेड हूँ और वहाँ के मुख्य पुजारी परिवार से हूँ, तो मुझे बहुत गर्व है, मुझे अपने जन्म पे गर्व है। आज मुझे अपने जन्म पे गर्व है, रियली, बहुत बढ़िया, रियली बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। माता जी, मेरा खैर ये तो बहुत अच्छा रहा कि आपने राम मंदिर के ऊपर अपनी बेबाकी से टिप्पणी दी है। आपने मतलब लोगों को बताया, साधु संत समाज को बताया कि जो अभी की खुशी है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी नाराजगी को थोड़ा सा साइड में रखें और इसको सेलिब्रेट करें। अभी आपका कहने का मतलब यही? हाँ, देश के साथ चलना चाहिए, लोगों की भावनाओं के साथ, सब भावनाओं, देश लोगों की भावना, राम मंदिर में लोगों की भावनाएं इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं लोग, और इतना लोगों के अंदर वो है, खुशी है, इतना जुनून है कि वो अपने को गौरवान्वित फील कर रहे हैं। हमें अपने, देखो, जिन्होंने इतिहास गवाह है, गुरु गोविंद के ने अपने पुत्रों के शीश कटा दिए, हांडी रानी उसने अपना सर काट के दे दिया, महाराणा प्रताप कितने 80 घाव थे उनके शरीर में, घास की रोटी खाई उन्होंने, तब भी युद्ध के लिए दोबारा आना स्वीकार किया। महारानी लक्ष्मीबाई अपना धर्म नहीं बदला, धर्म नहीं छोड़ा। कैसे लोग थे वो, बिल्कुल कैसे लोग थे वो हमें उनसे सीखना चाहिए कुछ। हम लोग फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, हम लोग अपने को बदल रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोग कमजोर हो गए हैं। हमें ताकतवर बनना है और उनके पूर्वजों का अनुसरण करके हमें अपने देश की गरिमा, अपने देश की संस्कृति और अपने देश के इतिहास को गौरवान्वित करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है माता जी। इसके अलावा जैसे कि आपका एक शक्ति पुंज के नाम से फाउंडेशन है, ये ट्रस्ट है आपका,
बहुत सारी कार्य आप शक्ति पुंज के तरफ से करती हैं। तो अभी राम मंदिर का तो आपने बहुत अच्छा बोला। तो अभी फिर से हम एक बार शक्ति पुंज के बारे में दर्शकों को बता देना चाहते हैं। शक्ति पुंज बहुत सारी चीज़ें कार्य करता है और शक्ति पुंज की द्वारा ही आप कलश स्थापना वगैरह कराती हैं। तो फिलहाल मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताएं कि शक्ति पुंज के से जुड़ के क्या कार्य कर सकते हैं, कैसा कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारे नहीं बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या होता है, जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो माँ के स्तन में पहले से ही दूध का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही ये परिस्थितियाँ आनी है हमारे देश में। हमारे देश का हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म जागेगा और इस तरह की परिस्थितियां होंगी कि लोगों को तकलीफ भी होगी, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। तो सबके मन में शांति बने रहें, सब स्वीकार करें भारत की गरिमा को, भारत के यथार्थ को। उसके लिए हम लोगों ने चाहा था कि जगह जगह हम शांति कलश स्थापित करें ताकि माहौल हमारा शांत रहे, हमारे देश में कलह ना हो, अंतर कलह ना हो, लोगों में आपसी वैमनस्यता ना हो। इन चीजों को रोकने के लिए हम लोगों ने जगह जगह शांति कलश रखने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए हमने पहले ही शांति सेना तैयार रखी है ताकि हमारा देश, हमारा भारत, हमारा गौरव अंतर कलह से बचा रहे। हम इसीलिए शांति कलश स्थापित कर रहे हैं जगह जगह। बहुत बढ़िया। एक्चुअली पानी में ना बहुत बड़ी ताकत है। पानी को जो हम कहते हैं, अब जल में अपार शक्ति है। इसीलिए गंगा जो है चार्ज वाटर है। गंगा के आगे हम जो मांगेंगे वो देती है। हमारी जो सनातन धर्म की गंगा है ना, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। उस चार्ज वाटर को अगर हम जनरल वाटर में भी मिला देते हैं तो वो चार्ज हो जाता है और हम उससे जो मन चाहे मांग सकते हैं। बिल्कुल। हम निजी जीवन के लिए मांग सकते हैं, हम अपने घर की खुशहाली के लिए मांग सकते हैं, हम और चीज़ों के लिए मांग सकते हैं, लेकिन देश के लिए मांगो तो तब बात है ना, देश के लिए। बिल्कुल। शांति कलश की आपने बात बताई, गंगोत्री में आपने शांति कलश की स्थापना कराई, इसके अलावा हरिद्वार में आपने शांति कलश की स्थापना कराई। अभी जो आप कराने वाली हैं शांति कलश की स्थापना, वो कहाँ कराने वाली है या फिर आने वाला भी टाइम? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा विषय है। जो हमारा अभी प्लान है, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जहाँ हम स्वागत करेंगे जो भी प्रत्याशी आना चाहे, अब सबसे पहले अपने क्षेत्र में शांति कलश स्थापित करें, तब वो शुभारंभ करें अपने चुनाव क्षेत्र का। ताकि शांति में ही सृजन है और शांति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, शांति से ही हम संगठित हो सकते हैं और शांति ही हमें विकास की ओर ले जा सकती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमें उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमारे एमपीज लड़ेंगे, कोई भी एमपी लड़े, जो भी चाहता है, हमें मतलब पार्टी से कुछ नहीं है। इसका मतलब जो भी इस दिशा में कदम रखेगा वो भारत का भला चाहेगा, देश को आगे बढ़ाने की बात सोचेगा और उन्नति की बात सोचेगा। बहुत बढ़िया। जी। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई माता जी, और स्वागत योग्य है कि आप शांति कलश की जो स्थापना करने जा रही हैं वो किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होके नहीं कर रही हैं। कोई भी आ सकता है। नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आ सकता है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जो चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें और शांति कलश स्थापना के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और बताएं। तो इसी के साथ में हम थोड़ा सा ये अंतिम क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं। जी। नहीं, जो हालात और जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से भारत अपने सनातन, अपने संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है हमारा देश, और पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है, उस देश के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा शांति बनी रहे। हम सब भाई हैं आपस में, हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने उसको कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म को स्थापित कर रहे हैं। तो इसके लिए हम शांति कलश स्थापित करना चाहते हैं और सब लोगों में शांति हो, खुशहाली हो, आगे बढ़ें, सब बढ़ें, सब पढ़ें और सबका विकास हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी। चलिए, धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिए हैं
और आपको शुभकामनाएं। जो आप कार्य करने जा रही हैं बहुत अच्छे कार्य हैं और हम चाहते हैं ईश्वर आपको सफल बनाए। तो इसी के साथ में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल से जुड़ी और आपने हमारे दर्शकों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से, धन्यवाद।